what should be the nutritional considerations, your vitamins, minerals? Please advise second trimester and third trimester का what should they do for a smooth journey? सो हमने फर्स्ट एंड ट्राइमेस्टर में बताया था कि मैक्रोज आर द सेम. दे नीड टू ईट प्रोटीन रिच फूड. Right. फैट जरूर होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल जरूर होना चाहिए खाने में. Yeah. हब इनफैक्ट ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, चारों मील में ही उनके प्रोटीन की मात्रा प्रचुर रूप में होनी चाहिए. बिकॉज बच्चे को वही चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, वो भी बहुत जरूरी है. नाउ माइक्रोज विच आर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, उसमें DHA, देन विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, एंड तो DHA मतलब ओमेगा हो गया. ये सब विटामिन्स बहुत जरूरी होते हैं. ये एंड विटामिन D सप्लीमेंट्स फॉर्म में के थ्रू फूड? नहीं, थ्रू फूड. तो Okay. DHA यू गेट इट फ्रॉम ओमेगा. Okay. तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है. एक ओमेगा के तो मोस्टली ऑल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब. बिल्कुल. तो उससे क्या होता है, बेबी का बर्थ वेट अच्छा होता है एंड आइज एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है. सो ओमेगा हो गया. नाउ बिकॉज ऑफ द रैपिड स्केलेटल ग्रोथ एंड हार्ट, उन दोनों के लिए कैल्शियम एज वेल एज विटामिन D इज रिक्वायर्ड. बिकॉज आप विटामिन D क्या करता है कि कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है. तो विटामिन D is very very important at the same time as calcium for the rapid skeletal development and the skull development and the heart pumping, because the heart is formed, the lungs are formed, so it requires. So it is very very important that calcium हमारे खाने में होना चाहिए सही रूप में, which is so most highly absorbable form of calcium आपको मिलता है दूध, दही, पनीर, छेना जो हिंदी में बोलते हैं, चीज, इन सब से हमको काफी अच्छे से रूप में कैल्शियम मिल जाता है, विच इज हाईली अब्जॉर्बेबल फॉर्म. बट वो तभी अब्जॉर्ब होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन D होगा. विटामिन D वी गेट इट फ्रॉम सन. नाउ दिस सन से जो हमको विटामिन D हमारे स्किन पे टच करता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू विटामिन D इन आवर बॉडी, बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. इसके लिए कोलेस्ट्रॉल भी होना जरूरी है. सो यू कैन सी द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हाउ. सो या, सो बट द मदर्स vitamin D is also present in fortified form in lot of juices and milk also. So वो भी mothers ले सकती हैं vitamin D के उस form में. So इस तरह से हमको vitamin D, calcium चाहिए for the skeletal and this development. Then iron, क्योंकि iron ensures the oxygen, जो हमारे ऑक्सीजन का प्रवाह होता है हमारे बॉडी में, तो फीटस को भी अच्छे से पहुंचे तो उनको न्यूट्रिशन और पहुंचता है. सो आयरन के प्रभाव से बच्चे के लंग्स को भी ताकत मिलती है और ऑक्सीजनेशन से न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है एंड ग्रोथ अच्छी होती है. तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी. देन दैट्स व्हाई द फूड शुड बी आयरन रिच. वो भी हमको काफी खानों में हमारे मिलता ही है. ऑल पल्सेस हैव आयरन इन सम फॉर्म. चिकन हैज आयरन इन सम फॉर्म. देन सम फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन एंड आर रिच इन आयरन. इवन देन यू नो पोहा, लोगों को पता नहीं पोहा में काफी आयरन पाया जाता है. देन डेट्स आर रिच इन आयरन. देन पिस्ताज एंड बाजरा एज अ ग्रेन विच आर लिटिल हायर इन आयरन देन अदर ग्रेन्स. सो दीज आर द फूड दैट मदर्स शुड कंज्यूम. बट सबसे जरूरी होता है आयरन अब्जॉर्प्शन कैसे हो, उसके लिए विटामिन C. तो विटामिन C इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड फॉर connective tissue and the skin development of the baby, which is very very important at this time. So विटामिन C रिच फ्रूट्स हो गए, जैसे कि ऑरेंजेस हैं, गूसबेरी, जो इंडियन गूसबेरी जिसको हम आंवला कहते हैं, वो तो काफी रूप में हम खाते हैं, मुरब्बे के रूप में, छुंदे के रूप में, जूस के रूप में, काफी चटपटा वो भी बना के. तो वो हो गया. उसके बाद कोई भी जूस आप ले सकते हैं, बट उसका विटामिन C का एक ही, जो मैंने आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पॉडकास्ट में बताया था कि इसके ऑक्सीडाइज. एब्सोल्युटली. सो एज सून एज यू टेक आउट द जूस यू नीड टू ड्रिंक इट. तो विटामिन C हो गया जो कि हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए भी और फॉर द other baby's development like skin and connective tissue etc. we require vitamin C. उसके बाद एक विटामिन होता है जो कि बहुत जरूरी होता है, which is iodine. Okay. तो we don't have to worry iodine के बारे में, because iodine तो हम जो salt खाते हैं वो सारे iodized ही होते हैं. It is as per the government. जी. In fact we tell the pregnant women not to go for rock salt. उसमें iodine नहीं होता है. Okay. इसके लिए. Which is so iodine is very important during this time because of the brain development of the fetus. So you understand, it's a very complex thing, like everything comes together.